अच्छा, फ्रैंकेस्टीन की कहानी तो हम सब जानते ही हैं, है ना? कि कैसे एक साइंटिस्ट एक मॉन्स्टर बनाता है और फिर वही मॉन्स्टर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, बस ये असलियत है। हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने कैसे अपनी ही फ्रैंकेस्टीन प्लेबुक लिखी और एक ऐसा दुश्मन खड़ा कर दिया जो अब उसे ही खत्म करने पर तुला है। देखिए, आज के दौर में पाकिस्तान के वजूद को सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी ताकत से नहीं है, ना ही उसकी अपनी फौज से, बल्कि ये खतरा अंदर से है। एक नाम से, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे हम टीटीपी भी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये टीटीपी आखिर है क्या? ये लोग कौन हैं और ऐसा क्या हुआ कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस लैब में जहां इस मॉन्स्टर को बनाने की तैयारी शुरू हुई थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं, दानव बनाने का कारखाना। ये बात है 1970 और 80 के दशक की, जब एक जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात बिछाई जा रही थी जिसने इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय कर दिया। ये देखिए, ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि दशकों तक चली एक सोची समझी रणनीति थी। 70 के दशक में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इस्लामी मदरसों को पालना पोसना शुरू किया। फिर जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया तो अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाया, जिहाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का। पैसा और हथियार झोंक दिए गए और आखिर में जब सोवियत और अमेरिकी दोनों चले गए तो पाकिस्तान ने इन्हीं लड़ाकों को इकट्ठा करके तालिबान की पहली सरकार बनवा दी। सचमुच एक पूरी की पूरी फैक्ट्री तैयार की गई। और इस फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट्स बनकर निकले, उन्होंने तो दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। एक तरफ था सऊदी अरब के पैसे से बना ओसामा बिन लादेन का अल-कायदा, दूसरी तरफ सोवियत संघ से लड़ने के लिए तैयार किया गया हक्कानी नेटवर्क, और इन सबके साथ लड़ाकों की पूरी पीढ़ी, जिनके दिमाग में एक कट्टर देवबंदी वहाबी विचारधारा भर दी गई थी। अब आता है कहानी में सबसे बड़ा मोड़, 9/11 का हमला। और इसके बाद इस दानव को बनाने वाले ने ही अपने बनाए हुए हथियार पर पलटवार कर दिया। तो 9/11 के बाद जो हुआ वो एक तरह का चेन रिएक्शन था, एक डोमिनो इफेक्ट। अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला करता है। क्यों? क्योंकि उसे अल-कायदा और तालिबान को खत्म करना था। अब ये लड़ाके कहाँ जाएंगे? वो भागकर सीमा पार करके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिप गए। और यहीं पर पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी, शायद ऐतिहासिक भूल हो गई। उस वक्त के लीडर परवेज मुशर्रफ ने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ देने का फैसला किया, और इसका मतलब था अपनी ही फौज को अपने ही लोगों के खिलाफ उतार देना, उन पश्तूनों के खिलाफ जिन्होंने उन भागकर आए लोगों को पनाह दी थी। सोचिए, एक स्टेट अपने ही नागरिकों पर हमला कर रहा है। इस धोखे से जो नफरत और गुस्सा पैदा हुआ वो कहीं गया नहीं, बल्कि इस गुस्से ने एक नया रूप ले लिया, एक नया संगठन बना जिसका नाम था टीटीपी। ये प्रतिशोध से जन्मा था। तो ये है टीटीपी, यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। इसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। साल 2007 में अल-कायदा की मदद से यह संगठन बना। इसमें कौन लोग थे? वही नाराज पाकिस्तानी पश्तून, जिन्हें लगा कि उनके अपने देश ने ही उन्हें धोखा दिया है, और इनका मकसद सिर्फ एक था, पाकिस्तानी सरकार, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों से बदला लेना। और यहीं टीटीपी बाकी जिहादी ग्रुप से बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए, अफगान तालिबान की एक विचारधारा है, उन्हें अफगानिस्तान में देवबंदी इस्लामी राज चाहिए। अल-कायदा का अपना एक ग्लोबल एजेंडा है, पश्चिम के खिलाफ जिहाद। लेकिन टीटीपी की कोई खास विचारधारा नहीं है। उसे चलाने वाली ताकत सिर्फ एक है, बदला, प्योर वेंजेंस। टीटीपी के नेता खुद इस बात को साफ साफ कहते हैं। वो कहते हैं, हमारी आइडियोलॉजी अल-कायदा वाली नहीं है, लेकिन हाँ, हम उनका सपोर्ट लेते हैं। हमारी आइडियोलॉजी अफगान तालिबान की देवबंदी आइडियोलॉजी भी नहीं है। मतलब साफ है, वो खुद को किसी कैटेगरी में नहीं रखते। उनका दुश्मन एक है और वो है पाकिस्तानी स्टेट। तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान अपनी ही पैदा की हुई इस आग को बुझा क्यों नहीं पा रहा? ऐसा क्या है कि ये जंग पाकिस्तान के लिए जीतना लगभग नामुमकिन हो गया है? इसकी वजहें बहुत गहरी और उलझी भी हैं। पहली है डूरंड लाइन, अंग्रेजों की खींची हुई एक लकीर जिसने एक ही कौम पश्तूनों को दो देशों में बांट दिया, और पश्तूनों ने इस लकीर को आज तक दिल से नहीं माना। दूसरा, बॉर्डर के दोनों तरफ के पश्तून आपस में इतने घुले मिले हैं कि किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए यह बताना नामुमकिन है कि कौन पाकिस्तानी है और कौन अफगानी। तीसरा है इलाका। टीटीपी जिन पहाड़ी गुफाओं से ऑपरेट करता है, वहां दुनिया की कोई भी सैटेलाइट या टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। और आखिर में टीटीपी कोई एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी नहीं है।
ये छोटे छोटे सेल्स का एक नेटवर्क है जो दोनों तरफ फैला है। एक को खत्म करो तो 10 और खड़े हो जाते हैं। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? दशकों तक चले इस खतरनाक खेल का नतीजा क्या निकला? और इससे इस पूरे क्षेत्र जिसमें भारत भी शामिल है को क्या सीखना चाहिए? नतीजा तो एकदम सामने है। आज पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए जो नंबर 1 खतरा है वो टीटीपी है। वही टीटीपी जिसे बनाने के बीच पाकिस्तान ने खुद बोए थे। और सबक सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, हम सबके लिए हैं। पहला सबक, प्रॉक्सी वॉर यानी किसी और को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इस्तेमाल करना हमेशा उल्टा पड़ता है। आप जिन कट्टरपंथी ग्रुप्स को पालते हैं वो आखिर में आपको ही काटते हैं। दूसरा सबक, जब आप जमीनी हकीकत को अनदेखा करके नक्शे पर लकीरें खींच देते हैं तो वो इलाके हमेशा अस्थिर रहते हैं। और तीसरा, टेक्नोलॉजी की अपनी एक सीमा है। जब आपका दुश्मन अपनी ही आबादी में घुल मिल जाए और मुश्किल इलाकों में छिप जाए तो बड़ी से बड़ी इंटेलिजेंस भी फेल हो जाती है। ये सारे सबक इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए बहुत अहम हैं। इस पूरी फ्रैंकेस्टीन प्लेबुक का सार बस यही है कि दानव हमेशा घर लौटता है। स्टेट के पाले हुए प्रॉक्सी एक दिन अपने बनाने वाले को ही खा जाते हैं। तो जब आपका बनाया हुआ दानव ही आप पर पलटवार कर दे तो अंजाम क्या होता है? एक ऐसी जंग जिसे जीता नहीं जा सकता, एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जिसे पैदा ही खुद किया हो। पाकिस्तान के लिए ये अब कोई थ्योरी का सवाल नहीं, बल्कि एक रोजमर्रा की कड़वी हकीकत बन चुका है। और इस हकीकत की आंच पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ रही है।